उस 20 साल जब लड़ाई हुई तब एक नया कश्मीर डॉक्यूमेंट शेख साहब ने लाया। बहुत शर्म की बात है कि बीजेपी ने नाम भी हमारा कॉपी किया। शेख साहब ने घर घर जाके पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया और एक एक घर से डोनेशन लेके जो हमारा सोवरा हॉस्पिटल है ना सर, वो सोवरा हॉस्पिटल बनाया। एसएमएचएस उसके बाद इवेंचुअली बनाया। दो ही हमारे मेन हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं, दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए हैं। उसके बाद ललदेद बनाया जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है विमेन के लिए, क्योंकि यहाँ कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं था। उसकी कहते हैं कि ये मत कहिए कि सियासत गंदी हो गई है, कहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में है जो सियासत को गंदा कर रही है। यही बस मेरा कंटेंशन। शेख साहब ने पहला रूल लाया जबरी स्कूल का, बच्चों को निकाल निकाल के स्कूल भेजा, बोला कि तुम अपनी चिट्ठी अपने पड़ोसी से नहीं पढ़वाओगे, तुम अपनी चिट्ठी खुद पढ़ोगे। हमको हमारी चिट्ठी जो है ना साहब, वो पड़ोसियों से पढ़वानी होती थी। ये हमारे गाँव का रूल था। आप किसी बुजुर्ग औरत के पास ये माइक लीजिए और पूछे कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं। जबरी स्कूल हुआ, एक एक बच्चे को स्कूल निकाला गया, बहुत हमारे खिलाफ। फिर उसमें हमें कहा गया कि आप एंटी पंडित हो, आप एंटी वो हो, आप ये हो। वी डिड नॉट पे हीट, हमने किया। उसके बाद सर हमने नौकरियां जो है यहाँ के लोगों को इनकरेज किया कि यहाँ की नौकरियों में आओ। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह वेव चली थी और पूरे हिंदुस्तान में कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। और जिस तरह सियासत को एक बदलाव मिला और सियासत एक अलग दिशा में गई, और सियासत अब हो रही है मजहबी सियासत, मंदिर मस्जिद और आज़ान हलाल, इस तरह की सियासत हो रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है इफ़रा जान, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। बातचीत करेंगे कि 2014 में किस तरह की सियासत थी, अब जो कश्मीर घाटी में सियासत है, पूरे हिंदुस्तान में चल रही सियासत है, वो किस दिशा को लेके जा रही है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। जिस तरह मैंने पहले ही बात की कि 2014 में जिस तरह सियासत चल रही थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब सियासत हो रही है अज़ान हलाल, हिजाब, किताब। देखिए, आपने कहा कि अब सियासत हो रही है, अज़ान, हिजाब, हलाल, वो ये सियासत नहीं हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, अगर आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे, रिसेंटली हम लोगों ने एक दौरा किया पीर पंजाल, चिनाब वैली, जम्मू के एरियाज़ में, हर जगह इतनी सारी रैलीज़ की। एक मुझे आप हमारा स्पीच दिखाइए। आपकी बात नहीं कही मैंने ये कहा कि 2014 में जिस तरह सियासत चली। लेट मी स्पीक एंड देन यू रिस्पॉन्ड, ठीक है ना? बिकॉज दैट वे मैं भी अपना पॉइंट पुट कर पाऊंगी, आप भी अपना पॉइंट पुट कर पाएंगे। ये कहना कि सियासत गंदी चल रही है, ये प्रॉब्लमैटिक है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सियासत गंदी कर रही है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, हम लोगों ने भी हलाल हराम मस्जिद मंदिर किया होता तो आप कहते भाई आप लोग भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सियासत गंदी हो गई है। हम कहते हैं कि ये मत कहिए कि सियासत गंदी हो गई है, कहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में है जो सियासत को गंदा कर रही है। यही बस मेरा कंटेंशन है। उसके बाद आपका सवाल है कि 2014 में क्या हुआ। 2014 में जब बीजेपी की एक कोट अनकोट जब इन्होंने एक वेव चलाई, इन्होंने तब वो वेव चलाई गुजरात डेवलपमेंट मॉडल पे, जो बार बार बोलते थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। हमने उसी टाइम पे बोला था, जो भी इनके वोटर्स थे, कि ये कुछ गुजरात मॉडल नहीं है। इनका सिर्फ एक काम है, यहाँ की जम्मू और कश्मीर और पूरी इंडिया की ज़मीन रिसोर्सेज एक दो कंपनियों को बेचना। ये कंपनी जो राहुल गांधी इनको कहते हैं हम दो हमारे दो की पार्टी हैं, ये हम दो हमारे दो की पार्टी हैं, देयर इज गोइंग टू बी नो डेवलपमेंट एनीवेयर। आज हम देख रहे हैं जब अब उनके पास गुजरात मॉडल का कुछ रहा नहीं, इकोनॉमी तो डूब से डूब रही है, हमारी लेबर फोर्स, लेबर जो हमारी फोर्स है वो नीचे नीचे जा रही है। आज लेबर फोर्स में करीबन मुझे लगता है कुछ 7-8% औरतें हैं। हमारी जो आज से पहले 10 साल जितने लोग काम करते थे आज उससे कम काम करते हैं, नौकरियां बढ़ना तो दूर की बात। तो अब इस सिचुएशन में टू डिफ्लेक्ट जनता का जो अटेंशन है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये अजान हलाल ये कर रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज बीजेपी जो है, जो आरएसएस है, अगर आप उनकी राइटिंग्स देखेंगे, उनका एक एंटी माइनॉरिटी कोर है, उनको एक नफरत है माइनॉरिटी से और एक एंटी माइनॉरिटी कोर को वो रखते हैं। सो इट्स बोथ टुगेदर। अब मुझे ये बताइए कि जैसे बीजेपी कहती है, सेंट्रल में ये कहती है कि 70 साल क्या हुआ, और जम्मू कश्मीर में भाजपा ये कहती है कि जिन लोगों को अपने वोट दिए रीजनल पार्टीज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन लोगों ने क्या किया। आप पे सवाल ये उठते हैं। अब जब हम बात करते हैं डेली वेजेस की, तो उन्होंने कहा कि ये तो उन्हीं सरकारों ने लगाया जिन सरकारों को आपने चुन के सामने लाया था, और 6,000 या 2,000 1500 पे लगाया। देखिए, पहला आपने सवाल किया कि
बीजेपी अक्सर सवाल करती है पिछले 70 साल में क्या हुआ। बहुत अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ इसका जवाब देना बीजेपी को। जब शेख साहब ने स्टार्ट किया तो उन्होंने जब लड़ना शुरू किया, उन्होंने 1930s से लड़ा। तो हुकूमत में तो वो बाद में आए जब 1950s में हुआ, लेकिन लड़ाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी वो 1930s से हुई। मैं आपको थोड़ा सा तफसीर में बता देती हूँ तब से क्या हुआ। कश्मीर की आवाम के पास ये हक नहीं था कि वो एक ब्रिज पार कर पाते, एक पुल पार कर पाते। पुल पार करने से पहले महाराजा को सलाम करनी होती थी। उस हद तक इंडिग्निटी थी लोगों के पास, उस हद तक लोगों को बेइज्जत किया जाता था। हमारे यहाँ एक कल्चर था, अगर कोई बंदा होता था, हर घर से एक बंदे को बेगार के लिए जाना होता था। बेगार मतलब कि उसको फोर्स लेबर करवाते थे, उसका एक स्लेव जिसको कहते हैं, एक स्लेवरी, मास स्लेवरी सिस्टम था, जहां आपकी और मेरी कोई इज्जत नहीं थी। वी वर ट्रीटेड एज स्लेव्स बाय द महाराजा। पहली 20 साल तो लड़ाई उसके खिलाफ हुई। उस 20 साल जब लड़ाई हुई तब एक नया कश्मीर डॉक्यूमेंट शेख साहब ने लाया। बहुत शर्म की बात है कि बीजेपी ने नाम भी हमारा कॉपी किया। जिस नया कश्मीर डॉक्यूमेंट ने शेख साहब ने कहा कि यहाँ के लोगों को हर कोई हक मिलेगा, इज्जत मिलेगी, और ये स्लेवरी जो है, ये गुलामी अब हमको मंजूर नहीं है महाराजा की। उसके बाद महाराजा को बाहर निकाला गया। पहली बात बीजेपी को बोली कि पहले तो 90 साल में पहले वो हुआ 20 साल। उसके बाद जम्मू और कश्मीर जो था, यहाँ पे लोग पढ़ाई नहीं करते थे। पढ़ने अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं थी, एनकरेजमेंट लोगों को नहीं थी, बहुत डिस्करेज किया जाता था यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए। शेख साहब ने पहला रूल लाया जबरी स्कूल का। बच्चों को निकाल निकाल के स्कूल भेजा, बोला कि तुम अपनी चिट्ठी अपने पड़ोसी से नहीं पढ़वाओगे, तुम अपनी चिट्ठी खुद पढ़ोगे। हमको हमारी चिट्ठी जो है ना साहब, वो पड़ोसियों से पढ़वानी होती थी। ये हमारे गाँव का रूल था। आप किसी बुजुर्ग औरत के पास ये माइक लीजिए और पूछे कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं हूँ। जबरी स्कूल हुआ, एक एक बच्चे को स्कूल निकाला गया, बहुत हमारे खिलाफ। फिर उसमें हमें कहा गया कि आप एंटी पंडित हो, आप एंटी वो हो, आप ये हो। वी डिड नॉट पे हीट, हमने किया। उसके बाद सर हमने नौकरियां जो है यहाँ के लोगों को इनकरेज किया कि यहाँ की नौकरियों में आओ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे लैंडलेस लेबरर्स थे, यानी कुछ लोगों के पास बहुत सारी जमींदारों के पास जमीन थी और आम आवाम के पास कोई जमीन नहीं थी। शेख साहब ने एक लॉ लाया, लैंड टू द टेनेंट लॉ। उसका मतलब था जो भी ये जमीन है, इस जमीन पे पहला हक जो होगा इसके काश्तकार का होगा। वो काश्तकार गरीब हो, उस गरीब को पहला हक मिलेगा। और उसके बाद सर पूरी जमीन जो है उसका बंटवारा हुआ। जो आज आप देखते हैं ना कि हमारे सड़कों पे कोई सोता नहीं है, क्यों नहीं सोता है हमारे सड़कों पे? क्योंकि जो लोग आज सड़कों पे सोते इसलिए नहीं सोते हैं, उस टाइम पे शेख साहब ने जमीन दी। और उसी टाइम पे यहाँ की पावर्टी लेवल जो है, गुर्बत की लेवल जो है, वो एकदम नीचे गिर गई। क्योंकि जब हर किसी में पैसा इक्वली बटा, इस्लामिक तौर पे बटा, हमारी गुर्बत खत्म हो गई। आप देखते हैं कि दिल्ली में लोग सड़कों पे सोते हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी गुर्बत है। यहाँ गुर्बत क्यों नहीं है? इन्हीं लूज की वजह से। उसके बाद आप कहते हैं हमारे अस्पताल नहीं थे, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट कैसे काम करती थी। शेख साहब ने घर घर जाके पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया और एक एक घर से डोनेशन लेके जो हमारा सोवरा हॉस्पिटल है ना सर, वो सोवरा हॉस्पिटल बनाया। SMHS उसके बाद इवेंचुअली बनाया। 2 ही हमारे मेन हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं, दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए हैं। उसके बाद ललदेद बनाया जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है विमेन के लिए, क्योंकि यहाँ कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं था। उसकी वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से आज जम्मू और कश्मीर की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया में हाईएस्ट है। पूरे इंडिया में जम्मू और कश्मीर का की जो आवाम है वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी जीती है कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। ये चीज़ें हमने की। आज हमारा जो HDI था 2014 में वो कंपैरेबल था टू ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। जो सवाल मैंने पूछा डेली वेजेस का, अब ये मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि शेख साहब ने क्या किया। आपने कहा ना 70 साल में क्या किया, मैंने आपको बता दिया। हमने 70 साल में 2 मिनट में मैंने आपको बता दिया एक आउटलाइन। उसके बाद हम 70 साल हुकूमत में नहीं रहे, हम सिर्फ हुकूमत में 23 ईयर्स रहे, और बाकी क्योंकि 25 साल तो हम जेल में ही रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो हुकूमत में हम सिर्फ 23 ईयर्स थे। अब आपका सवाल डेली वेजेस का। डेली वेजेस को जब हम लोगों ने लगाया, एक क्लॉज अक्सर डेली वेजेस के
कॉन्ट्रैक्ट में होता है, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, कि यू विल हैव टू वर्क फॉर 7 years और 8 years, जिससे पहले कि आप परमानेंट नहीं हो सकते हैं. एवरीबडी नोज दिस, इज कॉमन नॉलेज. विद इन 5-6 years हमारी हुकूमत चली गई. सो उनको परमानेंट कराने का काम जो था उसके बाद की हुकूमत का था. आज मैं आपको याद दिला देती हूँ, पिछले 8 साल से जम्मू और कश्मीर में बीजेपी की गवर्नमेंट है. पहले तो पीडीपी के साथ अलायंस में थे, उसके बाद अब 3 साल से मुझे लगता है चोर दरवाजे से आके इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं. 8 साल से आज बीजेपी की गवर्नमेंट है. तो ये सवाल अब अभी भी ऑपोजिशन से मुझे लगता है अभी भी अब मुझे ये बताइए कि पिछले मैंने वो भी देखी है टेलीविजन जो कम से कम 30 या 35 साल से लगे हों. क्या आपको 30-35 साल में आपकी हुकूमत 2 बार नहीं आई? देखिए 30-35 साल से मैंने ऐसा कोई डेली वेजर नहीं देखा जो 30-35 साल से लगा है, क्योंकि मोस्टली जो डेली वेजर्स, मैक्सिमम 90% ऑफ द डेली वेजर्स जो लगे वो हमारे ही दौरे हुकूमत में लगाए, उनको हम ही ने रोजगार दिया. तो ऐसा मेरे पास कोई केस नहीं है जहाँ 35 मैं साल आपको दे दूं सारे के. नहीं, अगर होगा केस, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कोई है नहीं. ऑल आई एम सेइंग इज कि 90% जो हैं डेली वेजर्स वो हमारे दौरे हुकूमत में लगे हैं. तो यहाँ बात आती है बहुत सारी बातों की. परमानेंट करना एक बात है, बाकी चीज़ें भी हैं. मिनिमम जो आप बोलते हैं, क्या डेली वेजर्स की जो डिमांड एक प्राइमरी रहती है वो है कि इनको एक मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इनको मिलने चाहिए. अब मिनिमम वेजेस एक्ट अभी तक लागू नहीं हो पाते, बट एटलीस्ट जो पैसे मिलते थे दे यूज टू बी नॉट एंटायरली बहुत ज़्यादा. मैं नहीं कहूँगी कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे दिए, बट इनका घर चलाने के लिए होता था और विद इन 1-2 मंथ सैलरी मिल जाती थी एटलीस्ट. आप मुझे एक टाइम बताइए जब हमारे दौरे हुकूमत में डेली वेजर्स की इतने ज़्यादा जलूस रोज़ रोज़ सड़कों पे आते थे. अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, क्योंकि सैलरी टाइम पे मिल जाती थी. एक इतनी सैलरी मिल जाती थी कि बच्चे को स्कूल भेज सकें, अपना मिनिमम वेजेस से अपना घर बार चला सकते थे. आज हम देख रहे हैं ना, सैलरी फिशरीज़ के डिपार्टमेंट के लोगों की तो 8 महीने से सैलरी बंद है. RWD वालों की तो मुझे लगता है वो कह रहे हैं हमें 12 महीने से कुछ नहीं मिला है. बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि एंड बीजेपी इज़ नॉट जस्ट डूइंग दिस, बीजेपी इज़ ऑल्सो सेइंग कि इनको हम अग्री, ये तो है ही नहीं, ये चोर दरवाजे से आए, हम तो इनको नौकरियों से निकालना चाहते हैं.